हेलो ऑल। आज मैं अपना रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ मेंस्ट्रुअल कप का। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने मेंस्ट्रुअल कप क्यों इस्तेमाल करने शुरू करे थे। बस वही प्रॉब्लम जो सभी को होती है, पैड से होने वाले नुकसान। पैड जब मैं इस्तेमाल करती थी तो बर्निंग सेंसेशन होता था, फाउल ओडोर होती थी, लीकेज का भी डर बना रहता था और उसके साथ में साइड्स बहुत ज़्यादा कट जाते थे कि बहुत मुश्किल हो जाती थी। उन 5-7 दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जब मैंने सर्च करना शुरू करा कि और क्या-क्या ऑप्शंस हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ पैड्स के अलावा, बिकॉज़ कपड़े का तो ऑप्शन है नहीं अब, तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, एक टैम्पर्न नाम का और मेंस्ट्रुअल कप नाम की चीज़ें भी आती हैं व्हिच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग पीरियड्स। तो जब मैंने और रिसर्च करा तो मुझे मेंस्ट्रुअल कप थोड़े बेटर लगे क्योंकि वो यूज़ करना और थोड़ा ज़्यादा हैंडी था। एक वन टाइम कॉस्ट ही, एक बार आप ख़रीद लो 300-400 रुपए के से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा उनको यूज़ करना बहुत ईज़ी है। आपने एक बार इंसर्ट करना है और फिर 6-8-10 घंटे बाद उसको क्लीन करना है, निकालना है, क्लीन करके वापस केवल गर्म पानी से धो कर के फिर से इंसर्ट कर लेना, फिर यही प्रोसेस रिपीट करना है जब तक आप पीरियड रहते हो। तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि आप पीरियड्स में हो, कोई बिकॉज़ अंदर ही ब्लड लॉक हो गया तो फाउल ओडोर का तो कोई सवाल ही नहीं है और कोई ना कटना, छिलना, ना कोई बर्निंग सेंसेशन, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे और मुझे पता ही नहीं लगता था कि मैं पीरियड्स में भी हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट लगा ये, इतना अमेजिंग लगा कि मुझे लगा इतना बाद में क्यों आया, पहले मिलना चाहिए था। जब मैं रेगुलर इसको यूज़ करने लगी 6-8 महीने हो गए तो ना मैंने नोटिस करा कि ना मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, यूटीआई हो रहा है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, जो कि पहले मुझे नहीं होते थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा मैंने क्या अलग कर दिया जो मैं पहले नहीं करती थी। देन मैंने नोटिस करा कि और पढ़ा भी इसके बारे में और जाना भी इसके बारे में कि जब आप मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करते हो अंदर, सिलिकॉन का एक कप होता है जिसको आप अंदर इंसर्ट कर देते हो तो क्या करता है, ब्लड को वहीं लॉक कर देता है, मतलब उसमें इकट्ठा करता है सारा ब्लड। तो वो कप में कहीं पर भी कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जाता है कि ऑक्सीजन के फ्लो को मेंटेन करके रखे। बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है, आपकी यूट्रस है, आपके फैलोपियन ट्यूब्स हैं, उनमें कोई ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड इकट्ठा होता है ना, उसमें बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते 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 वो कहाँ जाएंगे, कहीं तो हो जाएंगे, उनको कहीं रास्ता नहीं मिलता है बाहर जाने का। वो सिर्फ ऊपर जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, यूट्रस में जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं और वहाँ जा कर के वो क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो जब मुझे पता चला तो आई वॉज़ अगेन वरीड, मेरी सिचुएशन फिर वापस वही हो गई थी। बिकॉज़ अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये तो और नुकसान कर रहा है मुझे। पैड में भी ये सेम प्रॉब्लम होती थी क्योंकि पैड में भी नीचे लास्ट वाली लेयर प्लास्टिक की होती है, ऊपर तो उन्होंने कॉटन दिखा दिया है, समझदारी दिखा दी, ऊपर की लेयर कॉटन की कर दी, बस लास्ट में उसमें अभी भी प्लास्टिक ही होती है, तो ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होता है, तो बैक्टीरिया पैदा होते हैं। बट पैड हम लोग फिर भी 6-8 घंटे में चेंज करते थे, तो और बल्कि और जल्दी-जल्दी चेंज करते थे, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, इसको तो मुझे रोकना ही रोकना। फिर जब से मुझे किसी ने एरीज़ इंट्रोड्यूस कराया और मैंने एरीज़ इस्तेमाल करना शुरू करा तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, इसने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मुझे मेंस्ट्रुअल कप की भी ज़रूरत नहीं है और मुझे पैड की भी ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके भी फैमिली में लोग मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनसे ये वीडियो शेयर करिएगा और इसके भी थोड़े जो लॉन्ग टर्म में होने वाले नुकसान है ना, उनसे उनको अवेयर कराइएगा। तो एक अवेयरनेस वीडियो है, प्लीज़ बी अवेयर एंड स्प्रेड अवेयरनेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।